हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे योग और दोष जो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और जिनके लिए सदैव आपके मन में शंका भी रहती होंगी। कहीं ना कहीं ये दोष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में ये दोष आ ही जाते हैं। तो इन दोषों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनमें काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष, मांगलिक दोष, गणमूल दोष, वास्तु दोष, नाड़ी दोष और कार्तिक दोष है। तो इन दोषों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली विशेष महत्व रखती है। जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है, जिससे कुंडली में मौजूद गुण दोषों के बारे में पता चलता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मौजूद दोष जीवन की बहुत सी चीजें तय करती है। कठिन मेहनत के बाद भी परिणाम सकारात्मक न मिले तो हो सकता है कि कुंडली में मौजूद कोई दोष आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ रहा है। तो ऐसे ही कुछ योग और दोष जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और ये दोष हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, ये दोष कैसे बनते हैं, इन दोषों के लक्षण क्या है, इन दोषों का कारण क्या होता है, और आखिर में बताएंगे इन दोष के उपाय, इनसे कैसे निजात पाया जाए और इसका क्या कारगर उपाय और टोटका है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का नाम सुनकर ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे समझने की जरूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह की दूरी के भीतर होते हैं तो भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस दोष की वजह से जीवन में अधिक संघर्ष रहता है, बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, शरीर अस्वस्थ रहता है, परिवार में दिक्कतें बनी रहती हैं। जीवन में हम संघर्ष करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। नौकरी, कारोबार, व्यापार, बिजनेस या अपनी दुकान करने में हमें काफ़ी प्रयत्न के बाद भी धन संचय नहीं होता है। तो काल सर्प दोष जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाएं तो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में ये काल सर्प नामक दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए अब जानते हैं काल सर्प दोष के निवारण का उपाय, कि इसको हम अपनी कुंडली से कैसे खत्म कर सकते हैं। काल सर्प दोष के निवारण के लिए आप किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करके अपने घर में या किसी तीर्थधाम मंदिर में पंच दिवसीय कि आप ब्राह्मणों द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप का संकल्प लेकर अपने निमित्त, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनके निमित्त काल सर्प दोष की पूजा यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का स्वालक्ष्य जप करवाएं, जिससे आपकी कुंडली के मध्य में बना काल सर्प दोष निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पितृ दोष। इस दोष के बारे में अमूमन ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। जिसे किसी व्यक्ति के पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। हर साल आने वाले पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध न करने, श्राद्ध कर्म में भाग न लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो
या केतु के साथ सूर्य ग्रह का संयोजन हो तो ऐसी स्थिति में भी पितृ दोष यानी कि प्रेत दोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों की तो या नौकरी नहीं मिल पाती, अगर नौकरी लगती है तो वो जल्दी ही छूट जाती है या फिर बहुत ही कम वेतन मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को धन हानि होने लगती है और जीवन में परिवार में कलह कलेश बना रहता है। दूध पूत में वृद्धि नहीं होती है और न ही हम सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पितृदोष यानी कि प्रेत दोष लगता कैसे है। अगर हमारे परिवार में कोई भी यौवन अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई है समय से पहले या अकाल मृत्यु, जैसे कि फांसी लगा करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, पानी में डूब करके मर जाना, अग्नि से मर जाना, किसी ने अस्त्र या शस्त्रों से उस पे प्रहार किया हो या खुद को चाकू मार लेना, या फिर किसी भी तरह की अचानक मृत्यु हो गई हो जिसको हम अचानक अकाल मृत्यु कहते हैं, जैसे दुर्घटना एक्सीडेंट द्वारा ऊंचे से कूद करके मर जाना, ऐसे में वो प्रेत योनि में भटकता है। जब तक उसकी गति नारायण बलि पिंडदान नहीं करवाएं तो वैसे ही भटकता रहता है और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो उन्हें पितरों में शामिल करने के लिए अपने पास के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ पर जाकर के, जैसे गया जी, हरिद्वार, पेहेवा, कुरुक्षेत्र तीर्थ पे जाकर के नारायण बलि, त्रिपिंडी इत्यादि करवाएं और उनकी गति करवाने के बाद उस पितृ दोष यानी कि प्रेत दोष की समाप्ति होती है। तो ऐसे में आप अपने घर में या किसी तीर्थ धाम पर किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा पंचदिवसीय यानी कि पितृ यज्ञ अनुष्ठान करवाएं, जिसमें 1.25 लक्ष गायत्री का जप करवा करके और साथ में नारायणी बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा करके अपने घर पर, अपनी कुंडली पर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर जो पितृदोष यानी कि प्रेत दोष लगा है उसकी समाप्ति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरु चांडाल दोष। सबसे बड़े नकारात्मक दोष में से एक दोष गुरु चांडाल दोष है। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हो तो यह दोष बन जाता है। कुंडली में कहीं भी यह दोष बनता हो हमेशा नुकसान ही करता है। अगर यह लगन पंचम या नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चांडाल दोष का असर समय पर उपाय न किया जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर यह दोष होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, कलंकित होता है। इस योग के होने से व्यक्ति का पाचन तंत्र, लीवर की समस्या, गंभीर रोग, पेट समस्या आदि होने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसे में व्यक्ति फिजूल खर्ची में या इधर उधर धन खर्च कर देता है और अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। ये एक ऐसा दोष है जिसमें इंसान सभी कुछ भूल करके अपने जीवन को व्यर्थ में ही व्यतीत करता है। चलिए इसके निवारण को उपाय जानते हैं। 1.25 लक्ष गायत्री किसी ब्राह्मण द्वारा अपने घर में करवाएं। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह का प्रत्येक गुरुवार को पूजा करें। साथ में गुरुवार का व्रत शुरू कर दें। गुरुवार के दिन गायों को और जरूरतमंदों लोगों को चना, दाल और गुड़ का दान करें व भोजन इत्यादि का दान करें। चांडाल दोष का पूजन करें। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। तो चलिए बात करते हैं मंगल दोष, जिसे हम कहते हैं मांगलिक दोष। वैदिक ज्योतिष में मंगल दोष की गिनती खतरनाक दोषों में होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव की बजाय बनता है। जब कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है तो तब मांगलिक दोष बनता है। इस दोष को विवाह के लिए शुभ माना जाता है। एक सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी की कुंडली में
मंगल दोष होना चाहिए। यदि किसी एक की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के बाद में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। यदि एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो ऐसे में शादी के बाद अक्सर दोनों के बीच अनबन और तलाक तक की बातें चली जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि गुण मिलान के समय 36 में से 18 गुण मिलने जरूरी होते हैं। अगर एक मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक होना जरूरी है। और नाड़ी दोष हम विशेष कर देखते हैं तो नाड़ी दोष भी अगर हमने साथ में देख लिया तो तीनों योग कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसमें कुंडली बेहद ही शुभ मानी जाती है, विवाह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नाड़ी दोष। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। शादी से पूर्व वर और कन्या के जन्म और नामानुसार गुण मिलान किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए कुछ 36 गुणों का मिलान होता है, जिनमें से 18 गुण मिलने बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन कुंडली मिलान की प्रक्रिया में बनने वाले दोषों में एक दोष नाड़ी दोष है। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष को ज़्यादा अशुभ मानते हैं। कहा जाता है कि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष बनने से निर्धनता आना और वर वधू में से एक या दोनों की मृत्यु जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शादी के बाद उनके संतान में समस्या आने लगती है, संतान नहीं होती है। तो ऐसे में जब भी कुंडली मिलान करें जिसमें 18 गुण और दूसरा कोई मांगलिक तो नहीं या फिर नाड़ी दोष कुंडली के अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा, ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कार्तिक दोष। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति को ग्रहों के दोष या प्रतिकूल स्थिति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक जन्म दोष का आरंभ कार्तिक महीने के अक्टूबर के मध्य में होता है और नवंबर के मध्य में समाप्त हो जाता है। इस महीने के दौरान सूर्य तुला राशि में होता है। सूर्य इस अवधि के दौरान कमजोर होता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। नीच का सूर्य हमेशा ही हानिकारक होता है। वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि सूर्य हमारी आत्मा है जो हमें जीवन शक्ति देता है। कार्तिक जन्म दोष के प्रभाव। इस दोष के कारण व्यक्ति को नाम और प्रसिद्धि प्राप्ति करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य में दृष्टि, पाचन, ऊर्जा और हड्डी, आंखों से संबंधी समस्या, पेट से संबंधी समस्याओं से परेशान काफी झेलना पड़ता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई क्षेत्रों में अधिकार, पिता, पदोन्नति और सरकारी नौकरी आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक दोष में सूर्य से संबंधित समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि जब किसी बच्चे का जन्म कार्तिक महीने में होता है तो उसे कार्तिक जन्म दोष होने के लिए जाना जाता है। कार्तिक दोष जन्म का उपाय। तो इस दोष को खत्म करने के लिए आप कार्तिक महीने में अर्थात अक्टूबर और नवंबर के मध्य में जब कार्तिक का महीना हर वर्ष आता है, उस महीने में आप किसी विद्वान ब्राह्मण से अपने घर के भीतर कार्तिक शांति करवाएं या किसी तीर्थ स्थान पर कार्तिक शांति करवाएं, जिसका आप विधि विधान से पाठ अनुष्ठान करवा करके अपने बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में बना कार्तिक दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं गणमूल दोष के बारे में। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में गणमूल नक्षत्रों को दोषकारी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी शिशु का जन्म गणमूल नक्षत्र में हो तो इसको गणमूल दोष कहा जाता है। इसके कारण बालक और उसके माता पिता एवं भाई बहनों के जीवन पर कष्टकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए शिशु और उसके परिजनों की भलाई के लिए गणमूल शांति के उपाय कराना अति आवश्यक है। इसे किसी विद्वान तथा योग्य पंडित द्वारा ही करवाना चाहिए, जिसे मूल शांति कराने का पूरा ज्ञान हो। हालांकि इससे पहले हम यह जानना जरूरी है कि आखिर यह गणमूल दोष होता क्या है।
ज्योतिष में स्थायी नक्षत्र होते हैं। इनमें केतु व बुध के स्वामित्व में आने वाले नक्षत्रों को गणमूल दोष कहते हैं। तो चलिए जानते हैं किन नक्षत्रों से यह दोष बनता है। अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठ, मूल और रेवती। स्थाई में से इन 6 नक्षत्रों में अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो इस नक्षत्र में जन्म के बाद उसकी कुंडली में ये गणमूल नक्षत्र का जो दोष है वो उत्पन्न होता है, जिसे हम गणमूल दोष कहते हैं। गणमूल दोष में पैदा होने वाला बच्चा अपने ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर भारी होता है, यानी कि अपने माता पिता के लिए कष्टकारी और अपने शरीर को अस्वस्थ करता है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद से ही बच्चा बीमार रहने लग जाता है। तो ऐसे में गणमूल दोष की शांति करवानी बेहद ही जरूरी होती है। तो आइए अब जानते हैं गणमूल शांति का उपाय। यदि किसी शिशु का जन्म, किसी बच्चे का जन्म गणमूल में हुआ है तो जन्म के 27वें दिन ठीक उसी नक्षत्र में आने पर शांति करवानी चाहिए, यानी कि 27 नक्षत्र के बाद जब वही गणमूल जिस बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसी नक्षत्र पर आने पर उसकी गणमूल शांति होती है। यदि गणमूल शांति शिशु के जन्म से ठीक 27वें दिन न हो पाए अथवा किसी भी कारण से गणमूल दोष के बारे में आपको काफ़ी लेट पता चला है, उसके बचपन में या उसके यौवन अवस्था में, तो आप तब भी इसकी शांति करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वास्तु दोष। हम लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है और यही कमियां वास्तु दोष की वजह बनती है। इन कमियों की वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। अब हम लोग घर को तोड़कर फिर से बनवा तो नहीं सकते, तो सवाल यह है कि इन दोषों से छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले आज हम आपको बताएंगे कि घर की सभी दिशाओं का वास्तु में क्या महत्व है। वास्तु के अनुसार घर बनवाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रसोई और बेडरूम और जो शौचालय इत्यादि है वो किस स्थान पर होना चाहिए। ये हम मकान बनाने से पहले अपने किसी आसपास के प्रसिद्ध ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर ही हमें यह शुरू करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही वास्तु दोष का कारण बनता है। जब वास्तु दोष का पता चलता है तो घर में तोड़ फोड़ की टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन आप चाहे तो घर में बिना किसी तरह की तोड़ फोड़ कराए ही वास्तु दोष से छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई घर है और आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते, उसमें तोड़ फोड़ नहीं भी कर सकते, तो भी आपके पास आखिर में एक उपाय बचता है, वास्तु दोष की पूजा पाठ। घर में मौजूद वास्तु दोष लोगों के जीवन में बुरा असर डालते हैं। घर में शांति का भंग होना, कलेश रहना, पैसा ना टिकना, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना या घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रतीत होना। जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे दिमाग में जो गुस्सा या किसी तरह की ईर्ष्या भाव, लड़ाई झगड़ा पैदा होने लगते हैं। घर से बाहर निकलते हम सही रहते हैं, तो घर के अंदर बना वास्तु दोष हमारे जीवन के लिए बेहद ही हानिकारक है। जो घर में मौजूद ऐसे दोष घर को बर्बाद कर देते हैं, साथ ही परिवार के सदस्य उनके करियर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते रोक देते हैं। इन्हें समय पर ठीक करवा लेना ही बेहतर रहता है, वरना जिंदगी में आगे कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका उपाय। घर में वास्तु दोष का उपाय करें। अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध व विद्वान ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के अपने घर के भीतर वास्तु यंत्र के साथ वास्तु की पूजा करें और इससे आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में इस दोष से आप निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी कुंडली के भीतर बने दोष के लक्षण, कारण व निवारण का उपाय।
अगर आप भी अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं, या फिर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हों जिसमें आपको उपाय करने की ज़रूरत हो और आपका भाग्य खुल जाए, और यदि आप किसी समस्या से बार बार जूझ रहे हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं, आप काफ़ी संघर्ष और मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी में, जॉब में, या किसी तरह के अपना व्यापार, बिजनेस, अपनी दुकान हो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपके पास पैसा नहीं टिकता हो, आपके घर परिवार में कलह कलेश बना रहता है, पति पत्नी में अनबन, तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवा करके अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय हमसे जान सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म, ज्योतिष संबंधित, कुंडली, ग्रह उपाय संबंधित जानकारी लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।